तो तबला मास्टर के विवाह के उपलक्ष्य में दिवाली की सफाई हमारे घर में करीब 1 माह पहले प्रारंभ हो गई थी, लेकिन दिवाली के दिन तक है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन फिर भी आज पूरी सफाई निपटाकर शाम को हम सज धज कर तैयार हो जाते हैं और पदयात्रा कर निकल पड़ते हैं बाजार के लिए, क्योंकि तबला मास्टर तो व्यस्त थे घर में लाइट की लड़ियां डालने में। तो हम जैसे ही बाजार पहुँचते हैं, बाजार की रौनक देखने लायक थी, क्योंकि चारों तरफ बाजार एकदम सजा हुआ था। बस फिर क्या था, फटाफट से हमने भी कुछ साजो सजावट का सामान और दिए लिए। वैसे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप सामान वहीं से खरीदे जो हमारी वजह से अपनी दिवाली मना सके। इसके अलावा आज बाजार में भीड़ भी बहुत थी, तो फटाफट से हमने फिर माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की मूर्तियां ली, उनके लिए छोटी छोटी सी मालाएं ली और शुभ लाभ लिए। इसके साथ ही माता श्री आ जाती है अपने लिए कुछ कुछ साड़ियां देखने की, तभी माता श्री की इच्छा होती है डोसा खाने की। तो बस फिर क्या था, फटाफट से हम आ जाते हैं डोसा खाने और फिर ली हमने कुछ फूल मालाएं की। तब तक पिताश्री आ जाते हैं और फिर उनके हेलीकॉप्टर से हम घर आ जाते हैं और घर देखकर तो भाई सब मजा ही आ गया। लेकिन पता नहीं अचानक से पैर की उंगली में क्या हुआ कि सूजन आ गई और चलने में भी दिक्कत होने लगी, तो मैं आ जाती हूँ दिखवाने। परंतु समस्या ये थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मर्ज क्या है। दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि शायद हड्डी टूट गई है या फिर किसी कीड़े ने काट लिया या फिर नस चढ़ गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। चच्चू ने बोला सबसे पहले तो तुम इसकी सिकाई करो और सुबह आकर पुनः मुझे दिखाओ, तब जाकर इसका असली मर्ज पता चलेगा। तो अब तो मुझे इंतजार है सिर्फ सुबह का, क्योंकि मैंने सिकाई तो कर ली है। इसी के साथ मिलते हैं अगले दृश्य में, तब तक के लिए राम राम।